आज हम गोदान उपन्यास प्रेमचंद का गोदान उपन्यास का सारांश देखेंगे और इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम गोदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, इसके बाद इसके हम पात्र को देखेंगे और इसके बाद हम इसका संक्षिप्त सारांश देखेंगे और फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो गोदान जो है इसे भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। यह उपन्यास जो है प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और यह प्रेमचंद का अंतिम जो है पूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1936 में होता है। इसमें जो है गोदान 1936 में लिखा प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है और इसमें जो है तत्कालीन भारतीय समाज की एक नहीं अनेक समस्याओं को एक साथ उठाया गया है और इसीलिए जो है गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें जो है भारतीय ग्रामीण समाज कृषक जीवन की विसंगतियों एवं शोषण के जो है विविध रूपों का चित्रण किया गया है। इसमें दो कथाएं चलती है एक साथ, ग्रामीण कथा मुख्य रूप से चलती है तथा शहरी कथा गौण रूप से चलती है। यह ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का जो है एक तरह से महाकाव्य है। तो अब हम इसके पात्रों को देखते हैं। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्रों हैं जिसमें से जो है होरी या होरी का परिवार जो है वो बेलारी नामक गांव, अवध प्रांत के जो बेलारी नामक गांव है तो वहाँ रहते हैं होरी। और इसमें जो है जैसे डॉक्टर मेहता, मालती, मिस्टर खन्ना, ये सब जो है शहरी पात्र हैं और ये लखनऊ शहर में रहते हैं। इसी तरह से राय साहब जो है ये बेलारी गांव के बगल में ही एक गांव है सेमरी नामक गांव, वहाँ के जो है ये जमींदार है। तो चलिए अब हम एक एक करके पात्रों का परिचय देखते हैं। तो इसमें होरी जो है यह इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। एक गरीब किसान होता है और अपने परिवार का मुखिया है। बेलारी गांव में जो है यह होरी का गांव बेलारी है। धनिया होरी की पत्नी है। ये जो है एक तरह से जुझारू पात्र है। धनिया हर बात पर जो है होरी का या समाज के किसी भी, जैसे कि होरी जो है जमींदार राय साहब, होरी सोचता है कि राय साहब के वजह से ही जो है होरी का जिंदगी चल पाता है। उन्हीं की जो है उनसे बनाए रखना जरूरी है, उनसे संबंध बनाए रखना, उनके यहाँ आना जाना जरूरी है। तो इस बात पर भी जो है धनिया वो विरोध करती है। गोवर होरी का पुत्र है। सोना और रूपा जो है होरी की दो पुत्री हैं। पंडित दाता दीन जो है वो महाजन है होरी के गांव का और पंडित माता दीन जो है यह दाता दीन का पुत्र है। झुनिया यह एक विधवा रहती है, विधवा स्त्री रहती है। भोला नामक जो है पात्र है इसमें, उसकी बेटी रहती है झुनिया। भोला नामक पात्र वह पात्र है जिसके वजह से ही उसके ही गाय को देखकर जो है होरी को भी एक गाय रखने की लालसा उसके मन में जगती है। तो उसी की जो पुत्री है यह विधवा झुनिया रहती है, जिससे जो है बाद में चलकर भोला का प्रेम होता है और इन दोनों शादी से पहले इन दोनों का एक बेटा भी हो जाता है और इसे भोला जो है ये गोवर जो है इसको अपने घर पे लाता है। डॉक्टर मेहता जो है विद्वान है, प्रोफेसर है दर्शन शास्त्र के। मालती पेशे से डॉक्टर है और यह जो है इस उपन्यास में एक आधुनिक स्त्री है। सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना यह मिल मालिक है, बैंकर है। और गोविंदी जो है मिस्टर खन्ना की पत्नी है और यह जो है इस उपन्यास में आदर्श भारतीय स्त्री के रूप में है गोविंदी। इसका एक अन्य नाम है कामिनी। और मिस्टर खन्ना और गोविंदी दोनों जो है एक दूसरे के एकदम विरोधी नेचर के है। गोविंदी एकदम सरल जीवन जीती है, लेकिन वहीं मिस्टर खन्ना जो है उनको आलीशान जीवन पसंद है। इसके बाद झिंगुरी सिंह है जो साहूकार है। सिलिया माता दिन की रखैल है, जाति से चमार है, नीच जाति की है। भोला जो है पड़ोसी गांव का ग्वाला है। नोहरी विधवा है जिससे जो है भोला विवाह करता है। और हीरा जो है होरी का भाई है। पुनिया हीरा की पत्नी है। शोभा भी हीरा का भाई है। और ये संपादक ओंकारनाथ जो है बिजली नामक पत्रिका का संपादन करते हैं, उसके संपादक है। मिस्टर तंखा वकील है, दलाल है। और राय साहब जमींदार है सेमरी गांव के। मीनाक्षी उनकी पुत्री है। इसके अलावा इस उपन्यास में मिर्जा खुर्शीद, दुलारी साहुआइन, पटेश्वरी लाल, मंगल और हरखू आदि पात्र भी हैं। तो ये था इस उपन्यास के पात्र। अब हम इसके केंद्रीय विषय पर बात
करें तो इस उपन्यास में कोई एक केंद्रीय विषय नहीं है, तत्कालीन समाज की अनेक समस्याओं को इसमें जो है उभारा गया है। तो भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। भारतीय किसान की आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्थितियों का जो है इसमें बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। पूंजीपतियों के षड्यंत्र एवं शोषण से किस तरह जो है गांव वालों की स्थिति दयनीय हो जाती है उसका चित्रण इसमें किया गया है। और नारी उत्पीड़न, नारी शोषण और नारी की मानसिकता आदि का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। अब हम इस उपन्यास के संक्षिप्त सारांश को देखते हैं। अवध प्रांत के बेलारी, यहाँ पर बेलारी होगा, बेलारी नामक गांव में होरी नामक गरीब किसान अपने परिवार का मुखिया रहता है। उसके परिवार में बेटा गोबर, 2 बेटियां रूपा और सोना तथा उसकी धर्मपत्नी धनिया रहती है। पड़ोसी गांव के ग्वाला भोला के गाय को देखकर होरी की एकमात्र लालसा होती है एक गाय लेने की। किसी तरह होरी भोला से एक गाय उधार लेता है। घर में बहुत आनंद का माहौल होता है, परंतु होरी का भाई हीरा ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डालता है। इसके बाद होरी पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता है, क्योंकि इसी गाय के कारण होरी का बेटा गोबर तथा भोला की विधवा बेटी झुनिया का मुलाकात होता है। दोनों में प्रेम संबंध बढ़ता है। शादी से पहले ही एक बेटा हो जाता है। इस पाप के लिए गांव का पंचायत होरी पर 100 रुपए की नगद और 30 मन अनाज का डांट लगाती है। गोबर झुनिया को अपने घर में रखकर चुपके से लोक लाज के भय से लखनऊ भाग जाता है। उधर हीरा भी पाप के डर से घर से गायब हो जाता है। समाज का सारा फटकार होरी को झेलना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है, पुलिस को कर्ज लेना पड़ता है, हीरा के परिवार का भी पालन पोषण करना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के पश्चात अंत में किसान से मजदूर बना होरी अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन की स्थिति में घर लाया गया। और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी से अपेक्षा करते हैं कि होरी का परलोक तभी सुधरेगा जब इसे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय को रखने की होरी का लालसा उसके जीते जी भी पूरा न हो सका, उसी गाय को उसे दान मांगा जा रहा है। किसान की इसी ट्रेजेडी को गोदान में प्रस्तुत किया गया है। तो ये था गोदान का संक्षिप्त सारांश। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? ऑप्शन है ए सेमरी, बी गंगौली, सी मेरीगंज और डी बेलारी। आंसर इसका कूट में दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी कि ए और डी जो है सही है। इस उपन्यास में सेमरी और बेलारी 2 गांव का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन है ए गोबर, बी सेल्मा, सी मंगल और डी कनक। तो इसका आंसर कूट में दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि ए और सी सही है। गोबर और मंगल जो है गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अवध प्रांत के सेमरी गांव का वर्णन है? ऑप्शन है ए आधा गांव, बी गोदान, सी मैलांचल और डी रागदरबारी। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी गोदान। अवध प्रांत के सेमरी और बेलारी 2 गांव का जो है इस उपन्यास में वर्णन है। और लखनऊ, अगर शहर पूछेगा तो लखनऊ शहर का गोदान उपन्यास में वर्णन है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र दलित वर्ग का प्रतिनिधि है? ऑप्शन है ए झुनिया, बी सिलिया, सी नोहरी और डी पुनिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सिलिया जो है वो एक दलित रहती है, चमार जाति की जो है, निम्न जाति की स्त्री रहती है। और यह जो है रखैल रहती है मातादीन का। मातादीन शायद ब्राह्मण है, उसी का जो है यह रखैल के रूप में रहती है उपन्यास में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए मंगलसूत्र, बी गोदान, सी कर्मभूमि और डी निर्मला। तो इसका सही आंसर होगा बी गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, लेकिन यह जो है अधूरा है। तो पूर्ण उपन्यास जो अंतिम होगा वह गोदान है।
मंगलसूत्र अधूरा है, इसको 1948 में प्रेमचंद के जो पुत्र हैं अमृत राय उन्होंने पूरा किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर गोदान होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के केंद्र में है। ऑप्शन है ए किसान, बी गाय, सी गांव और डी शहर। तो इसका सही आंसर होगा बी गाय। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के किस पात्र को तितली, देवी आदि रूपों में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए धनिया, बी झुनिया, सी मालती और डी रूपा। तो इसका सही आंसर होगा सी मालती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों जीवन कथाओं के कड़ी के रूप में उपस्थित है? यानी कौन सा पात्र है जो नगरीय और ग्रामीण दोनों जीवन कथा को जोड़ता है गोदान उपन्यास में? ऑप्शन है ए मेहता, बी होरी, सी राय साहब और डी मिस्टर खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा सी राय साहब। सेमरी गांव के जमींदार जो राय साहब है, ये जो है दोनों कथाओं के कड़ी का काम उपन्यास में करते हैं। ये जो है बहुत दिखावा करते हैं और रियल में जो इनका नेचर होता है वो कुछ और होता है। अगला प्रश्न है, गोदान कौन सा पात्र नई पीढ़ी के किसान का प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन है ए गोबर, बी होरी, सी दाता दीन और डी भोला। तो इसका सही आंसर होगा ए गोबर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र अन्याय के विरुद्ध उभरती हुई नई पीढ़ी के विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है? ऑप्शन है ए भोला, बी होरी, सी दाता दीन और डी गोबर। तो इसका सही आंसर होगा डी गोबर। गोबर जो है यह इसका जो नेचर है अपने पिता होरी के विपरीत है। यह जो है अन्याय, जितने भी अन्याय होते हैं उसका विरोध करता है और अपने पिता जैसे हर चीज को यह स्वीकार नहीं करता है, यह विरोध करता है। तो इसलिए जो है यह एक तरह से नई पीढ़ी के विद्रोह और असंतोष के प्रतीक के रूप में उपन्यास में जो है उपस्थित हुआ है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र शहरी पात्र के मानसिकता का प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन है ए ओंकारनाथ, बी डॉक्टर मेहता, सी मिस्टर खन्ना और डी गोबर। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर मेहता। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के किस पात्र के लिए रंगा सियार शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए ओंकारनाथ, बी डॉक्टर मेहता, सी मिस्टर खन्ना और डी राय साहब। तो इसका सही आंसर होगा डी राय साहब। ये जो है इनको रंगा सियार गोबर कहता है क्योंकि ये जो है दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है किस पात्र के संबंध में कहा गया है? ऑप्शन है ए धनिया, बी डॉक्टर मालती, सी गोविंदी और डी सिलिया। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर मालती। डॉक्टर मालती के संबंध में कहा गया है कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा तथ्य जो है गलत है? ऑप्शन है ए गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो ये सही है, यस। गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। सी है गोदान में मानवीय त्रासदी का भाष्य है और डी है गोदान कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। ये भी सही है, यानी बी जो है वो गलत है, समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे